मैंने आपको ये बताना है कि आज जो लाहौर में सरबराही इजलास हुआ उसमें ये फैसला तो कर लिया गया कि ये असम्बलियां नहीं टूटेंगी और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि BNP मैंगल के सरबराह जनाब अख्तर मैंगल साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि चंद दिन पहले जियारत में जो एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तानी फौज के एक कर्नल साहब थे, जो कर्नल लईक साहब, उनको अगवा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको शहीद कर दिया और उसके बाद दावा यह किया गया कि वहां पे एक मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में 9 अफराद मारे गए हैं। अब वो जो लोग मारे गए हैं तो अख्तर मैंगल साहब का यह दावा है कि इन मारे जाने वालों में 5 अफराद पहले से सरकार की हिरासत में थे, उनको उठाया गया था। उसका सबूत उनके पास मौजूद है कि किस आदमी को कब किस दिन कहां से उठाया गया और फिर उसको रिपोर्ट किया गया बाकायदा, और उनके जो लवाकीन हैं वो मिसिंग पर्सनस के कैंप में बैठे हुए थे। ये 5 अफराद अख्तर मैंगल साहब के बकौल सरकारी हिरासत में थे। इनको मार के इनकी लाशें वहां फेंकी गई हैं। तो उन्होंने अख्तर मैंगल साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि जो ज़ियारत में जो लोग मारे गए हैं इनके मारे जाने की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और अख्तर मैंगल साहब ने खास तौर पे वजीर आजम से मुतालबा किया कि ये इंक्वायरी जस्टिस काजी फायज ईसा से करवाई जाए। तो ये अख्तर मैंगल साहब का आज मुतालबा है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया है और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद ही किसी मुनासिब वक्त पे ऐलान करेंगे कि उन्होंने ये इंक्वायरी कब करानी है। और आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब इमरान खान साहब के साथ भी थे और उनके साथ भी मिसिंग पर्सनस के इशू पे उनकी अलहदगी हुई थी। 4 वोट हैं उनके और शहबाज शरीफ साहब की अक्सरियत 2 वोटों की है। तो अगर अख्तर मैंगल साहब का मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर आप खुद सोच लें। लिहाजा ये अगर लाहौर में अगर जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐलान कर दिया है तो ये ऐलान जो है इसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन जो अख्तर मैंगल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है उसकी एक अपनी अहमियत है और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मोहसिन राजा साहब, मुझे ये मालूम हुआ है कि आप तो इस वक्त लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के पास हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो अख्तर मैंगल साहब ने मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब से, तो शहबाज शरीफ साहब को इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो जाहिर है एक फैसला, इस किस्म का फैसला है जिसमें मुशावरत भी होगी और एक जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा है। तो इसमें काबीना का भी जो है फैसला आएगा और इसमें देखा यही जाएगा कि मुतालबा जहां तक उनके जो अख्तर मैंगल साहब के रिजर्वेशन हैं और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी सियासी जमात को लीड कर रहे हैं और उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए और उनका जो मुतालबा है उनके मुतालबे को सामने रखते हुए उसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम भी जरूरी है। अब जुडिशल कमीशन और जो है इसका जो क़याम होता है ये एक कानून के नीचे किया जाता है, तो उसके हवाले से आप जो ये जुडिशल कमीशन है इसके लिए हुकूमत वक्त जो है वफाकी हुकूमत ये भेजेगी जो अख्तर मैंगल साहब इस तरह मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो है वहां पे इसका फैसला किया जाएगा। जो ये जुडिशल कमीशन है ये कौन इसको लीड करेगा और इसके बीच में इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो ये इस तरह से होगा। लेकिन अख्तर मैंगल साहब की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे अहलाए हैं, और यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूं और ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अख्तर मैंगल साहब का बहुत एहतराम भी करते हैं और उनका हमारी जमात में भी उनका एक, और खासतौर पर बलूचिस्तान की जो सियासत है उसमें भी उनका एक कद काट है। तो उनकी बात को बिल्कुल किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनकी बात के ऊपर यकीनी तौर पे एक अच्छा फैसला सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुएब शहीन साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो अख्तर मैंगल साहब ने मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब से, आज के दिन इसकी क्या अहमियत है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बात मैं राजा साहब की बात करके, ये जो इन्होंने मार्च किया था ना, मार्च में ही मार्च किया था, उनका टाइटल था महंगाई मुकाओ मार्च। भाई महंगाई तो आपने वो कर दी है कि जो हम सोचों से भी बढ़कर, और फिर 3-4 महीनों में अगर उस वक्त फ्रेश इलेक्शंस हो जाते, देखे ना आप ये मुल्क बचाने आए थे ना, फ्रेश इलेक्शंस हो जाते अगले 5 साल के लिए जो भी हुकूमत आती, तो कम से कम उसके साथ IMF भी बात करता, उसके साथ कोई हमसाया ममालिक भी बात करते, कुछ सिचुएशन चेंज होती। और हमारी जब तक देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को आप भूल जाएं। जो मैंगल साहब ने मुतालबा किया है, मैं कहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंगल साहब बड़े प्रिंसिपल मैन आदमी हैं, वो कभी अपनी बात जो उन्होंने बात की है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब अगर जुडिशल कमीशन ये नहीं बनाते, जिसका ज्यादा इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बनाएंगे, तो यही मैंगल साहब के ये जो 4 वोट हैं उसके गले पड़ेंगे और ये डिसॉल्व असेंबली की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता इमरान खान अब आके बैठ जाए, वो कहे जी अब मैं हुकूमत करने लगा हूं, वो तो मुमकिन नहीं है। अब ये जिस दिन वो पीछे हटते हैं तो असेंबलियां फारिग होती हैं। इतवाद का वोट कहने के लिए एक दिन कहे प्रेसिडेंट साहब, अगले दिन इनके पास बंदे पूरे नहीं होने, क्योंकि वो जो इन्होंने इकट्ठे किए थे सिंध हाउस में लौटे, वो तो गए फारिग। कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? अब 2-3 दिन के बाद जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चेंज होगा